नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है पुलिस कर्मी के व्यवहार को लेकर। एक बार फिर पुलिस महकमे पर उंगलियां उठ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में कार्रवाई हुई है और मधुबनी के बेनीपट्टी थाने के थानेदार सह ट्रेनी डीएसपी को हटाने की कार्रवाई पुलिस महकमे ने की है। साथ ही एएसआई, हवलदार, एक सिपाही और 2 चौकीदार पर भी गाज गिरी है। एसपी योगेंद्र कुमार की ओर से कार्रवाई की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेनीपट्टी थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को हटाया गया है। बीते दिनों कटैया गांव में एक व्यक्ति ने वाहन जांच के दौरान इन पुलिस कर्मियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। 30 जनवरी को वाहन जांच के दौरान युवक ने डीएसपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया था और मामले की जांच की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक नंबर है, बहुत तेज हैं, बहुत अवेयर हैं और प्रशासन को सपोर्ट करते हैं, पुलिस को सपोर्ट करते हैं। आई होप आप सबका सपोर्ट मिलेगा पूरा, मेरा भी पूरा मिलेगा। एक नंबर है, बहुत तेज हैं, बहुत अवेयर हैं और प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। इधर वर्दी वाले के बेलगाम होने की एक और खबर नालंदा से भी सामने आई है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि वहां भी पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। मामला इस्लामपुर थाने का है, जहां 4 पुलिस कर्मियों ने नगर परिषद के ठेकेदार के एजेंट की बेरहमी से पिटाई की है, ऐसा आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रंजय कुमार उर्फ पिंटू ने बताया कि नगर परिषद में ठेकेदार के अंडर गाड़ियों में टैक्स वसूली का वो काम करता है। इस्लामपुर थाने के दारोगा ने उसे उठाया और थाने में ले जाकर उसकी पिटाई की, जिसकी शिकायत उसने एसपी से की है। एसपी ने शिकायत पर डीएसपी को जांच के आदेश दिए हैं। उठा के ले जाकर मार के है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अच्छा, हम तो विधवा आदमी है, तो हमरा यही न कमा के खियाबा है। कुछ हो जीते हाल तो कौन देते हैं कमा के। हाँ? तो बड़ी मरल के मार? हाँ, बाडी मार मरल के है। की नाम है मामा तो? अनीता देवी। कहाँ घर वाले? कोवी। मामला खाकी वर्दी से जुड़ा था तो खद्दर वर्दी वाले भी प्रतिक्रिया देने आए और पूरा माहौल सियासी बना दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी में हुई घटना को लेकर पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कहा है वो सुनिए। दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है अभियुक्त, नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। अब तक तेजस्वी यादव सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की पुलिस काम नहीं कर रही और अब आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस बेलगाम होकर अपना काम कर रही है, प्रशासनिक काम नहीं कर रही है, कानून वाले ही कानून को हाथ में ले रहे हैं। मामला सियासी होता जा रहा है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि आशुतोष, अब तक तो 2 घटनाएं आई है, पहले भी इस तरह की कई घटनाएं आई थी और इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला भी है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी है। मधुबनी में भी कार्रवाई हुई है, उधर नालंदा में भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये पुलिस की इस तरह की हरकत और मामला सियासी होता जा रहा है। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलती पाई गई तब कार्रवाई हुई है। और इससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने भी स्टेटमेंट दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि कुछ पुलिस वाले आरएसएस के दबाव में आकर उसकी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन 2 घटनाएं आप देखेंगे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नालंदा की घटना हो या फिर मधुबनी की घटना हो, पुलिस की कार्यशैली पर पूरी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो बिहार की पुलिस है वो आरएसएस के दबाव में काम कर रही है? क्या बिहार की पुलिस को ठीक से काम करने नहीं आ रहा है?
और ये लाठी चलाना या फिर ज्यादती करना क्या वाकई पुलिस का एक पार्ट पहले था, लेकिन क्या अब ये घटनाएं बढ़ गई हैं एक बार फिर से? तो ये सब कई सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव गए हैं वहाँ, मधुबनी भी गए हैं, लेकिन उन्होंने एक नया सवाल छेड़ दिया है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कई नाम भी गिना दिए और उसमें से कुछ नाम अल्पसंख्यक के भी थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि अल्पसंख्यकों पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, पुलिस या दमन होता है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। मानवाधिकार आयोग जाने की बात उन्होंने कह दी है कि आरजेडी मानवाधिकार आयोग जाएगी। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगा दिया है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और उन्होंने एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की है इस घटना से, अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश की है। हालांकि तेजस्वी अपनी मुहिम में कितना कामयाब हो पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सीधा तौर पर चेतावनी भी दी है कि कोई अगर अल्पसंख्यकों को आंख दिखाएगा, आंख टेढ़ा करेगा, तो उन्हें आंख सीधा करना भी आता है। तो वो टिट फॉर टैट की भाषा जिसे कहते हैं ना, वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मानवाधिकार आयोग की जाएगी आरजेडी की टीम, और उसके बाद और क्या एक्शन आरजेडी की तरफ से लिया जाता है, सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इस प्रकरण को तेजस्वी यादव ने दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इतना जरूर है कि जो घटना हुई थी, घटना पर पुलिस ने संज्ञान लिया मधुबनी मामले पर, और एक्शन हुआ है, और जो प्रशिक्षित डीएसपी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ और भी 5 पुलिसकर्मी थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी जो एंगल दे रहे हैं वो एंगल कितना कामयाब हो पाता है। फिलहाल तो एक एंगल तो तय है कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी हमलावर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से सरकार नहीं चलती, प्रशासनिक अधिकारी 2-4 गिने चुने हैं, वो पूरी व्यवस्था पर कब्जा जमाए हुए हैं, गृह विभाग नीतीश कुमार के अंडर है। अब तक आरोप लगाते थे, हर दिन एक लिस्ट जारी करते थे कि इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज हुए हैं, क्राइम इतना हुआ है, मतलब पुलिस काम नहीं कर रही है। अब पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है, तो फिर तो निशाने पर नीतीश कुमार ही होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है और ये सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब नए डीजीपी आए थे विनय कुमार, तो वो अपनी कार्यशैली के लिए ही जाने जाते थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये मैसेज भी दिया था शुरू में कि जो गलत काम करेंगे, अगर अपराधी हैं, अगर पुलिस पर अगर हमला होगा तो अपराधियों को भी क्रॉस फायर झेलना पड़ेगा। तो ये पुलिस की कार्यशैली के बारे में उस समय मैसेज दे दिया गया था कि अगर जो घटना सामने आ रही है वो ट्रैफिक विवाद की घटना सामने आ रही है कि ट्रैफिक विवाद में उस युवक ने कुछ किया जिसके बाद पुलिस ने मारपीट की। मारपीट करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस नियम के तहत, कानून के तहत फाइन कर सकती है, या फिर गाड़ी सीज कर सकती है, या फिर कोर्ट में भी मामला जा सकता है, सजा देने का काम जो है वो कोर्ट करेगी। बिल्कुल, अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस लाठी नहीं चला सकती है, पुलिस मार नहीं सकती है। लेकिन डीजीपी का जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुलिस की कार्यशैली थोड़ी सख्त होने वाली है, और वो दिख भी रही है। कई जगहों पर आपने देखा कि अब कुछ घटना, एनकाउंटर की भी घटना पटना में हुई थी, तो पुलिस की कार्रवाई सख्त हो रही है। लेकिन ये सख्ती जो है उसका दायरा क्या होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सख्ती का दायरा क्या होना चाहिए। क्या दायरे से बाहर जाकर सख्ती करना क्या बिल्कुल सही है, इसे सही कहा जा सकता है? ये जरूर एक मसला है। ये टेक्निकल रूप से ये मसला डीजीपी का है, और खुद डीजीपी भी देखेंगे पूरे मसले को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस वक्त मधुबनी में कुछ जो घटना घटी है वो घटना ठीक नहीं है, कार्रवाई हुई है। लेकिन चूंकि विपक्ष के हाथों एक मुद्दा मिल चुका है और आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि इसको कैश किया जाए, तो कैश करने के लिए ही तेजस्वी यादव ने इसे अल्पसंख्यकों से जुड़ा मामला बता दिया है। अब तेजस्वी यादव का ये जो दाव है वो कितना सफल हो पाएगा, इसको देखना दिलचस्प होगा। सियासी से हटकर थोड़ा प्रशासनिक मामले पर भी हम थोड़ा गौर करना चाहेंगे, प्रशासनिक पहलू इसका देखना चाहेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि हर पुलिसकर्मी दबाव में काम करता है, वर्कलोड ज़्यादा है, मैन पावर कम है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी है कि आप पीपल फ्रेंडली हों। तो एक सिक्के का पहलू है कि आप पीपल फ्रेंडली हों, दूसरा है क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह से सख्ती। तो ये बैलेंस बनाना बहुत चुनौती वाला काम होगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बैलेंस बनाना इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौती का काम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का पालन हो, ये सबकी कोशिश होनी चाहिए। नियमों को देखना, नियमों को फॉलो करना, ये आम लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही कोशिश जो है बिहार में बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि लगातार डीजीपी भी अपनी अपील करते रहे हैं कि कानून के दायरे में सब लोग काम करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन
सवाल वही है कि प्रशासनिक महकमा किस हद तक जाकर अपना काम करे। और आप अगर कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। आप लाठी डंडे से इससे आप नहीं कर सकते हैं। कानून का भय, कानून का दबाव अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप लीगली जाइए और जो भी अपराधी हैं स्पीडी ट्रायल के ज़रिए उन्हें सज़ा दिलाइए। और स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जब सज़ा हो जाएगी, जितनी जल्दी सज़ा हो सकती है, यहाँ सज़ा होने में भी काफ़ी विलम्ब होता है और जिसका फ़ायदा जो है वो अपराधियों को मिलता है या कहें कि कानून का भय लोगों में ख़त्म हो जाता है। अगर कोई क्राइम होता है, उसकी तत्काल सज़ा होती है तो स्वाभाविक तौर पर भय बढ़ेगा। तो स्पीडी ट्रायल के ज़रिए आप काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी जो योजनाएं नए डीजीपी ने लाई हैं वो काम भी कर रहे हैं कि सभी जिलों में 10 टॉप अपराधी, उस इलाके के थाने के टॉप 10 अपराधी को पकड़िए, उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, ये सब कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ना हो, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी पुलिस निरंकुश हो जाएगी तो आम लोगों की समस्याएं, परेशानी बढ़ेगी। तो इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है और पुलिस मुख्यालय को करना भी चाहिए। और यही वजह है कि एक्शन हुआ है। अब आगे इस तरह की घटना ना हो ये देखना होगा। लेकिन नवादा में एक घटना हो गई है तो अब कैसे इस तरह की घटना को रोका जाए, इसके लिए भी एक कह सकते हैं कि डीजीपी की तरफ से कोई गाइडलाइन जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेज जरूर आएगा कि सख्ती आपको दिखाना है, लेकिन एक दायरे में रखकर सख्ती दिखाना है। वो भी मैसेज हो सकता है आने वाले समय में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वर्दी का जो दबाव होता है, वर्दी का जो दायित्व होता है, वर्दी की जो जिम्मेदारी होती है, उसके साथ साथ वर्दी का जो रौब होता है, ये सब ना हो तो वर्दी की जो हनक कही जाती है वो हनक ना हो। आम लोगों के साथ पीपल फ्रेंडली हो पुलिस, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के साथ किसी तरह के फ्रेंडली व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। और बिहार पुलिस ने वो इशारा कर दिया है कि क्रिमिनल एक्टिविटी पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए हर संभव उपाय किया जाएगा।